नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 436 436 और आज भी बात होगी मकर लग्न में सूर्य की, लेकिन आज बात होगी 9वें स्थान में, 10वें स्थान में, 11वें और 12वें स्थान में। इन स्थानों में सूर्य यदि स्थित हो तो क्या फल देता है और ध्यान क्या क्या रखना है, ये हम कई बार बोलते हैं और शुरू से बोलते आ रहे हैं। आपको याद हो गया होगा कि नैसर्गिक गुण स्वरूप का ध्यान रखना है। पत्रिका में किन स्थानों का ये फिक्स सिग्निफिकेटर है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये लग्न का फिक्स सिग्निफिकेटर है। दूसरा, काल पुरुष के पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व रखता है, तो ये 5वें स्थान का स्वामित्व रखता है। वर्तमान पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व रखता है, तो 8वें स्थान का स्वामित्व रखता है। और वर्तमान पत्रिका में स्थिति क्या है, तो 9वें स्थान में स्थित। तो 8वें का स्वामी होकर के 9वें में गया, इसके कारण से 9वें में कोई परेशानी होगी ये नहीं कहेंगे। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, उसका 9वें में स्थित होना बहुत अच्छा नहीं कहते। यहाँ पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो और अधिक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो पिता न हो, पिता का सुख ज़्यादा अपने जीवन में न हो, धार्मिक कृत्यों में मन न लगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप नास्तिक हो जाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में मन न लगे, धार्मिक यात्रा करने का मन न हो, धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा न करे, इसकी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये सारा जो बात है, तो चूंकि सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देता है, उसके गुण स्वरूप के कारण है। यदि हम सूर्य को अष्टम का दोष लगा करके चलते, तब कहते कि पिता की हानि होगी, अर्थात पिता की मृत्यु होगी, धर्म के क्षेत्र में आप अपमानित होंगे, मन तो आपका नहीं लगेगा, लेकिन किसी भी दिन जाएंगे तो कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपका मान हानि होगा। तो यहाँ चूंकि 8वें का दोष लगना ही नहीं है, साहचर्य के नियम के अनुसार 8वें को हम लोग समझते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं 1 से 100 पाठ तक में। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, इसीलिए कभी भी इसको दोष लगा करके आप बात नहीं करेंगे। चलिए, अब यहाँ बैठ करके और तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि डालता है, तो अपने छोटे भाई बहन के ऊपर, नौकर चाकर के ऊपर, ओहदे में जो काम कर्मचारी हो, आपसे जूनियर कर्मचारी हो, ओहदे में छोटे लोग हों, ऐसे लोगों के ऊपर शासन करना चाहेंगे। और शासन करने से इन सभी लोगों से दूरी बनी रहेगी। कला के क्षेत्र में बहुत रुचि नहीं होगी कि हाँ खूब गाना बजाना पसंद कर रहे हैं, हास्य सम्मेलन देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। खेल कूद में भी रुचि नहीं रहेगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हो, आपको उससे बहुत प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में सूर्य तीसरे स्थान की हानि करता है, इस विषय को आपको समझना है। चलिए, अब यदि 10वें स्थान में सूर्य हो, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आ जाएगा कि 10वें स्थान में सूर्य है तो सूर्य नीच का हो गया, क्योंकि मकर लगन में 10वें स्थान में तुला राशि है। लेकिन यहाँ सूर्य दिग्बली होता है, तो इसीलिए 10वें स्थान में सूर्य यदि होता है तो षड्बल में उसका ग्राफ ऊंचा होता है, और उच्च बल और नीच बल में 3%, 3.5% का अंतर आता है। इसीलिए बहुत समझने का जरूरत नहीं है। दिग्बल में 15% का अंतर होता है, लेकिन इसको याद नहीं रखते लोग। ये याद रख लेते हैं कि ये उच्च का है अच्छा बोल देंगे, नीच का है तो बुरा बोलेंगे, तो फिर उसी से डराएंगे और फिर कुछ पैसे कमा लेंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे। 10वें स्थान में सूर्य को अच्छा बताया गया, क्योंकि 10वें स्थान में ही तो दिग्बली होते हैं। और कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे और पूरी दक्षता के साथ, अर्थात पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ आप कार्य करेंगे। संभावना बनती है कि सरकारी नौकरी मिले, नहीं
तो किसी अच्छे कंपनी में, जहाँ से आपको आज और कल निकाल दिया जाता है, ऐसे कंपनी में नहीं, जहाँ स्थायी रूप से आप काम कर सकते हैं, ऐसे कंपनी में जॉब करने का आपको अवसर प्राप्त हो। आप उच्च पद पर पदस्थापित हो सकते हैं यदि दशम में सूर्य है। ये तो हो गया कि दशम में सूर्य है तो अच्छे परिणाम हमने कह दिए, लेकिन ये चतुर्थ स्थान के ऊपर जो दृष्टि डालता है, इसके परिणाम अच्छे नहीं कहेंगे। यहाँ माता को कष्ट होगा, भूमि भवन वाहन आदि आपके पास पैसा होते हुए भी आप घूमते रहेंगे, जल्दी से उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप अपने घर में जाएंगे तो अपने घर में अपने आप को ज़्यादा सुखी महसूस नहीं करेंगे। तो कई ऐसी बातें हैं चतुर्थ स्थान से संबंधित जो आपको वहाँ से अलग रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये सेपरेटिव इफेक्ट डालता है। माता स्थान से दूर रहें, अर्थात मातृभूमि से दूर जाने की संभावना हो, माता को कष्ट हो, माता को रोग आदि का भय हो, ये हम कहेंगे चतुर्थ स्थान के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि है। अब 11वें स्थान में यदि सूर्य हो तो हमको क्या फल कहना चाहिए। सूर्य यदि यहाँ हो तो सबसे पहले तो ये अशुभ स्थान है, अशुभ स्थान से अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, ऐसा कई जगहों पर लिखा गया। लेकिन हमेशा से हम लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि एक मोटा लाइन पढ़ करके हम नहीं चलें, बाकी और बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, सबको याद रखना जरूरी है। तो एकादश स्थान के लिए कहा जाता है कि जो भी ग्रह जाता है उस ग्रह के कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है, और जिस स्थान का स्वामी जाता है उस स्थान के कारकत्वों की भी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ सूर्य स्थित है तो पहले सूर्य के जितने भी गुण स्वरूप हैं उसकी वृद्धि हो जाएगी। पिता ही उच्च पद पे हों, पिता बहुत नामी ग्रामी आदमी हों, सरकार से सम्मान प्राप्त हो, बड़े लोग आपका आदर करें, तो ये तो हो गया 11वें स्थान में स्थित होने से। पद के साथ साथ पदोन्नति प्राप्त होता रहे, आप सरकार के द्वारा पुरस्कृत किए जाएं, तो पुरस्कार आदि का प्राप्ति होना भी सूर्य यदि एकादश स्थान में है तो ऐसा कहते हैं। अब ये स्वामित्व तो कहाँ कहाँ का है, तो यहाँ तो अष्टम का स्वामित्व लेकर के एकादश में बैठा, तो चोट चपेट दुर्घटना में भी वृद्धि हो सकती है। अब बिना कहे क्या ये अष्टम का फल कर सकता है? नहीं, ये तभी संभव है जब अष्टम में कोई ग्रह ना हो और ना कोई ग्रह देख रहा हो, तब उसके स्वामी इसका फल करेंगे, तो तब उसकी दशाओं में हमको चोट चपेट आदि लगने की संभावना होगी। अब ये पंचम का स्वामित्व तो रखता है कालपुरुष में और एकादश में गया हुआ है, तो बहुत बुद्धिमान होंगे और बहुत विवेकी होंगे। अन्य ग्रहों के अपेक्षा सूर्य जब पंचम को देखता है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये स्थान उसके स्वयं का स्थान है कालपुरुष के पत्रिका में, तो दृष्टि में अशुभता रहेगी। लेकिन हमने पहले ही कहा अन्य स्थानों में जितनी अशुभता देता, जितना सेपरेट करता अन्य स्थानों से, उतना यहाँ पंचम में वो नहीं करेगा। तो पंचम से क्या क्या कर सकता है कि गर्भ की हानि करा दे, यहाँ आपको ये चीज़ दिख जाएगा। पुरुष की पत्रिका में ही दिखेगा, स्त्री की पत्रिका को बाद में समझिएगा। संतान के लिए पुरुष के पत्रिका को विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, और ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक होता है, आगे बढ़ने के क्रम में आप लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन जातक विवेकी हो, हर कार्य को अपने विवेक से संपूर्ण करने का प्रयास करे, और कभी कभी कार्य जब शीर्ष तक पहुंचा दे तो उस कार्य से अलग हो जाए या अलग कर दिए जाएं। सारा कार्य आपने किया, अब आप उस कार्य से अलग हो गए और श्रेय कोई और ले जा सकता है, यहाँ पे इसकी संभावना संभव है।
तो ये हम लोगों ने देखा कि एकादश स्थान में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होगा, और वहाँ से दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है तो क्या फल प्राप्त होगा। अब सूर्य यदि द्वादश स्थान में स्थित हो तो क्या फल प्राप्त होगा, ये समझना है। कहा गया है 8वें और 12वें, 6ठे स्थान में तो अशुभ ग्रहों के लिए अच्छा कहा गया, लेकिन 8वें और 12वें स्थान में चाहे वो ग्रह शुभ हों चाहे वो ग्रह अशुभ हों, उस ग्रह के कारकत्वों की हानि होती। तो सबसे पहले सूर्य के कारकत्वों की हानि को समझिए। तो सूर्य के कारकत्वों की क्या हानि होगी? सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, पिता से बहुत सहयोग नहीं मिल सकता है, पैतृक धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी संभावना कम हो जाती है। तो सूर्य स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसकी भी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य द्वादश में है, ये स्वास्थ्य के लिए देखे जाते हैं। क्या हड्डियों में परेशानी हो सकती है? तो हो सकती है। अब द्वादश स्थान में बैठा है, तो द्वादश स्थान में बैठा है तो पति पत्नी के संबंधों के लिए जो सैया सुख की बात करते हैं वहाँ पे कमी दिखाई देगा। अपव्ययी होंगे, व्यर्थ की चिंता करेंगे। तो ये सारा रिजल्ट आपको द्वादश स्थान में सूर्य स्थित होकर के दे सकता है। कहा गया है कि अशुभ ग्रह यदि द्वादश स्थान में स्थित हो तो मृत्यु के समय बेड रिडन होना पड़ता है, अर्थात बिस्तर पे बहुत दिन तक आपको रहना पड़ सकता है। सूर्य के साथ यदि मंगल और शनि स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से चलते फिरते जाना नहीं होता, बेड के ऊपर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा रहना होता है, उसके बाद जाना संभव है। तो जितनी आप इसकी व्याख्या यहाँ कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। अब 6ठे स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो अपने दशा अंतर्दशा में बिना जरूरत का भी ऋण ले लें, बिना कहे किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, बिना कहे सूर्य से संबंध रखने वाले रोग हो जाएं, इसकी संभावना अधिक है। क्यों रोग की बात कर रहे हैं? एक तो ये रोग स्थान को देखता है, और दूसरे व्यय स्थान में बैठा, और तीसरा ये लग्न का कारक ग्रह है, इसीलिए आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस विषय को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा कहना है कि जितना बारीकी से आप इसको ध्यान दे करके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर और ईमेल आईडी चलता है, यह आपके सुविधा के लिए है। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों के साथ कहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपके पास सूचना मिल जाएगी कि हम कब कौन सा वीडियो डाले हैं, तो आप शीघ्र उसको देख सकेंगे। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।